हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो लेडीज हाफ जैकेट को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 6 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके फ्रंट के लेफ़्ट और राइट पार्ट में आर्म होल की कटिंग करना और गले की घटाई करना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका लेफ़्ट पार्ट है और ये इसका राइट पार्ट है। दोनों पार्ट की लेंथ मैंने जितनी बैक पार्ट की लेंथ बना के आर्म होल की कटिंग की है उतनी लेंथ मैंने बना के तैयार कर ली है। इसके बैक पार्ट में हमने ये 16 डिजाइन कंप्लीट करके 70वें डिजाइन पर आर्म होल की कटिंग की है। तो यहाँ पर भी मैंने ये 16 डिजाइन दोनों पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये जो हम इसकी लेंथ बनाते हैं ये हाइट के अनुसार होती है। किसी की हाइट कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो ये लेंथ आप अपनी हाइट के अनुसार बना लीजिए। बाकी जो चौड़ाई होती है वो हम हेल्थ के अनुसार बनाते हैं कि हेल्थ किसकी कितनी है, उस हिसाब से हम इसमें फंदे रखते हैं। तो हमने जो लंबाई रखी है वो हाइट के अनुसार आप बना लीजिए। मैंने पूरे 16 डिजाइन कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिएगा इसमें हम घटाई कैसे करेंगे और डिजाइन को एडजस्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ये लेफ्ट वाला पार्ट ही ले लेते हैं। तो ये देखिएगा 16 डिजाइन कंप्लीट करके और 70वें डिजाइन की यहाँ से पहली सिलाई है ये, और यहाँ पर भी हमने ऐसे ही इसमें घटाई की है 16 डिजाइन कंप्लीट करके 70वें डिजाइन की पहली सिलाई पर। इसमें हमने जो घटाई की है वो 5 3 2 1 सेम घटाई हम इसके फ्रंट वाले पार्ट में करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से इसमें हम 5 फंदे की घटाई करेंगे। 2 फंदे का इस तरह से एक करेंगे, फंदे को लूज छोड़ देंगे, नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का एक कर देंगे। 2 फंदे हो गए। अब ये देखिए 3, इससे वापस लाएंगे 4, फिर इसे हम इस सिलाई पर लेकर आएंगे और 5। अब देखिए यहाँ पर हमें अपने डिजाइन को भी एडजस्ट करना है। तो अभी हमें इसमें और घटाई डालनी है। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ हमें जाली डालनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाली नहीं डालेंगे। यहाँ जो बीच में 3 का 1 होता है हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। आधा डिजाइन हम यहाँ इधर की तरफ बना लेंगे। इधर जाली नहीं बनाएंगे, नहीं तो क्योंकि अगली बार हम यहाँ से 3 फंदे की घटाई करेंगे तो फिर आगे फंदे जो है उठाने में एक जाली आएगी, इसलिए हम यहाँ जाली बनाएंगे ही नहीं, सिर्फ आधा डिजाइन सेट करेंगे यहाँ पर। तो ये जो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हम इस डिजाइन वाले उल्टे बुन देंगे। ये देखिए ये सेंटर का फंदा है जहाँ पर हम 3 का 1 बनाते थे। अब इधर जाली ही नहीं बनाई तो 3 का 1 भी नहीं करेंगे। तो ये सेंटर का फंदा और एक इधर से, इन 2 को एक साथ लेंगे और 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। अब 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब लपेट कर एक जाली डाल देंगे और फिर यहाँ पर ये 2 फंदे उल्टे। तो यहाँ हमने बीच में जो 2 का 1 किया उसके लिए जाली से फंदा यहाँ बढ़ा दिया। आगे हमारा डिजाइन बिल्कुल सेम बनता चला जाएगा। तो इसे हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर उल्टी साइड की सिलाई को भी डिजाइन के अनुसार बनाते हुए यहाँ तक बुन लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमें साथ में ही यहाँ से गले की घटाई भी शुरू करनी होती है जो हम वी गला बनाते हैं। लेकिन मैं इसकी जो 3 फंदे वाली यहाँ से घटाई करूँगी उस सिलाई पर यहाँ से गले की घटाई करना शुरू करूँगी। इसलिए जो 5 फंदे की घटाई की है इस पर तो मैं ऐसे ही सिलाई को कंप्लीट करूँगी। आप चाहो तो इस पहली सिलाई जो हमने आर्म होल की कटिंग की है इसी से गले की घटाई शुरू कर सकती हैं। लेकिन मैं इसकी नेक्स्ट बार जो 3 फंदे की घटाई होगी वहाँ से नेक की घटाई शुरू करूँगी। तो अभी हम इस सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, फिर उल्टी साइड की सिलाई को बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी सीधी साइड पर आ गए हैं। यहाँ से अब हम 3 फंदे की घटाई करेंगे।
तो 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, फिर से इसे सिलाई पर लाएंगे और इस फंदे को आप लूज रखिए ताकि इसकी शेप अच्छी आए। फिर देखिए फिर से वापस लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 5 और 3 की घटाई यहाँ से हो गई है। अब देखिए यहाँ बीच में हमें वही आधी डिब्बी ही बनानी है। तो सेंटर वाले फंदे का आप ध्यान रखिए, इधर से भी आप गिन सकती हैं। ये जो जाली है इधर से देखिए 1 2 3 4 और ये हमारा सेंटर का फंदा है, तो इसे भी हम ऐसे ही बुन लेंगे। इस वाले फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब ये जो 3 फंदे उल्टे बचे हैं इनको हम बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आधा डिजाइन बन रहा है। ये जो हमने 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ रहे और इस जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे, तो यहाँ फंदे पूरे हो गए। अब हम अपने डिजाइन के अनुसार सिलाई को बनाते हुए इसे देखिए पट्टी के साथ में ये जो 2 फंदे हैं ये वाले फंदे रहने तक यहाँ तक हम सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो आप भी अपने इसी तरह से सिलाई को बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इस डिजाइन को बनाया है। इस वाले डिजाइन में अब की बार जाली हमारी यहाँ पर आई है। अब ये जो 2 फंदे यहाँ पर आपको दिख रही हैं, इसमें से आप इस एक फंदे को ऐसे उल्टा बनाइए, धागे को पीछे करेंगे। ये वाला जो उल्टा फंदा है इधर से डिजाइन का है, ये सीधा फंदा पट्टी का है। तो इन दोनों को इस तरह से एक साथ लेंगे, आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमने एक फंदे की घटाई कर दी है, जिससे हमारी नेक की यहाँ से शेप आनी शुरू हो जाएगी। हर सीधी सिलाई पर हम यहाँ पर अब एक एक फंदा ऐसे ही घटाते जाएंगे। तो अब जो पट्टी के फंदे हैं वही एक सीधा एक उल्टा बुनते जाएंगे। उल्टी साइड की सिलाई को डिजाइन के अनुसार जो फंदे जैसे होंगे वैसे ही कंप्लीट करेंगे। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। यहाँ से अब हम इसमें 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब इस फंदे को लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो 2 फंदे की घटाई कंप्लीट हो गई। अब ये एक फंदा यहाँ उल्टा बनाएंगे। ये वाला जो फंदा है ये हमारा देखिएगा सेंटर का फंदा है। इधर वाले फंदे के साथ लेकर हम 2 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब ये 2 फंदे उल्टे आ गए। यहाँ पर सिर्फ मेन डिजाइन को ही एडजस्ट करना होता है, बाकी घटाई तो मैं आपको काफ़ी सारी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन हर वीडियो में डिजाइन अलग होता है। तो अब यहाँ पर जो फंदा हमने कम किया उसके लिए धागा अपनी तरफ रखेंगे और ये 2 फंदे यहाँ सीधे आएंगे, तो जाली से फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे। तो अब डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुनते हुए देखिए ये जो हमारे 11 फंदे पट्टी के और एक ये हमारा 12वां फंदा जो हमें अब कम करना है, तो यहाँ तक हम इन फंदों को बुन लेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पर इस वाले फंदे को हमें कम करना है। तो इन 2 फंदों को यहाँ पर लूज करेंगे। देखिए ये एक उल्टा है और ये फंदा हमारा बटन पट्टी का है, तो आगे से सिलाई डालेंगे और इन 2 फंदों का यहाँ एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और एक सीधा करते हुए अब पट्टी के फंदे बुन लेंगे। फिर उल्टी साइड की सिलाई को कंप्लीट कर देंगे अपने डिजाइन के अनुसार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमारी लास्ट फंदे की घटाई होनी है। तो 2 फंदे का यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे और अब हमें देखिए यहाँ पर डिजाइन को भी सेट करना है। तो ये वाला हमारा सेंटर का फंदा है और ये वाला इधर से, तो इस फंदे के साथ में लेंगे और 2 फंदे का यहाँ एक फंदा बनाएंगे। अब ये एक हमारा जो बच गया इसे उल्टा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ रहे और इन 3 फंदों को यहाँ सीधा बुन देंगे। तो देखिए घटाई के बाद यहाँ जो 2 का 1 किया उसका फंदा हमने यहाँ जाली से बढ़ा दिया। अब डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुनेंगे और यहाँ पर देखिए इस वाला जो हमारा बटन पट्टी का ये फंदा है इसके साथ में इन 2 का 1 करेंगे। तो हम देखिए यहाँ तक इस सिलाई को बुन लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई को बना लिया है। अब आप एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये हमारा जाली वाला डिजाइन है, लेकिन अब हम इधर से फंदे कम करते आ रहे हैं। तो ये जो जाली का फंदा है इसे हम यहाँ पर ऐसे ही सीधा बुन लेंगे
क्योंकि अब हम यहाँ पर डिजाइन को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इधर से फंदे हम घटाते आ रहे हैं। तो इन 2 फंदे का हम इस तरह से एक फंदा बना देंगे। बाकी के हमारे जो पट्टी के फंदे हैं जैसे हैं वैसे ही बुनेंगे। और जो लास्ट का मैंने बटन होल बनाया है, देखिए उसके लिए यहाँ पर जाली बनाई हुई है, और यहाँ पर ये जो जाली से बनाया हुआ फंदा है इसका मैंने 2 का 1 करके वापस घटा दिया है। ये बटन होल बनाना मैं पहले सिखा चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये लास्ट का बटन होल बनाया है। तो आप यहाँ पर भी बना सकती हैं, इससे थोड़ा सा नीचे भी बना सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। अब इस सिलाई को कंप्लीट करके फिर उल्टी साइड की सिलाई पर जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बना देंगे। अब देखिए सीधी साइड पर ये जो हमारा डिजाइन है इसकी यहाँ पर अब ये 9वीं सिलाई है, तो यानी यहाँ से इस डिजाइन को हमें अभी और बुनना है। घटाई तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो इस एक फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। ये सेंटर का फंदा है और एक इधर से उल्टा बचा हुआ है, इन दोनों का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब यहाँ पर जो फंदा कम किया उसके लिए धागा अपनी तरफ रखेंगे। अब 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बना देंगे, तो यहाँ पर अब ये डिजाइन कंप्लीट होता है। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको उल्टा बुनेंगे, यानी डिजाइन के हिसाब से अब सिलाई को बुनते हुए यहाँ तक बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें नेक के लिए फिर से फंदा कम करना है। तो ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई को बना लिया है। अब ये वाला फंदा हमारा बटन पट्टी का है और ये इधर से है। आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे, तो यहाँ फिर से हमारा एक फंदा कम हो गया। अब हम पट्टी के फंदों को बुनेंगे और फिर उल्टी साइड से जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये वाला जो डिजाइन है ये 10 सिलाइयों पर कंप्लीट होता है, तो 10 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर बन चुकी हैं। अब हमें यहाँ से इस डिजाइन को आधा बुनते जाना है और इधर से हम फंदे घटाते जाएंगे। तो इधर से भी हम इसी तरीके से डिजाइन को सेट करते हुए आएंगे। आप यहाँ पर चाहो तो ये वाली एक केबल भी बना सकती हैं, जैसे कि हमने ये देखिएगा इसके बैक पार्ट में ये वाली 2 केबल यहाँ पर बनाई हुई हैं। तो ये वाली 2 केबल सेट होने के बाद यहाँ पर सिर्फ 4 फंदे बचते थे, तो इस वजह से हम इसमें आधा डिजाइन नहीं बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये वाले हमारे फंदे, सेंटर के फंदे से इधर एक फंदा हमारा स्टिच बच जाता है, तो यहाँ पर हम इस डिजाइन को आधा बुनते हुए सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस बचती हैं, या तो देखिएगा ये वाले 2 फंदे उल्टे हैं, इन 2 फंदे पर ये वाली केबल बुन लीजिए और बाकी के 5 फंदे उल्टे उल्टे बुनते चले जाइए, या फिर ऐसे ही बनाइए जैसे कि मैं यहाँ पर डिजाइन को आधा बनाऊंगी। पहले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। अब ये वाला फंदा और इधर से जाली वाला, इन 2 का हम यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे। फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। जो फंदा यहाँ कम किया उसके लिए लपेट कर एक जाली डाल देंगे और फिर आगे अपने डिजाइन को बुनते हुए इस सिलाई को हम यहाँ तक बुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें फिर से एक फंदा कम करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जो डिजाइन को बनाया है यहाँ हमने 3 का 1 ही किया है, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर फंदे का ऑप्शन है तो हमने उसकी जाली यहाँ बना ली है। लेकिन अब देखिएगा ये जो 2 उल्टे दिख रहे इसमें से हमने एक बनाया है, ये एक फंदा बच गया। इसके लिए धागा पीछे करेंगे, पट्टी वाले फंदे के साथ में लेंगे और आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे, तो नेक के लिए यहाँ पर एक फंदा कम हो गया है। अब उल्टी साइड पर भी इसमें हम 3 बार एक एक फंदा घटाएंगे। उसके बाद हमें उल्टी साइड से नहीं घटाना है, सिर्फ सीधी साइड से ही कम करना है। लेकिन 3 बार में हम सीधी साइड से भी कम करेंगे और उल्टी साइड से भी कम करेंगे। तो ये हमारा जो 17वां डिजाइन कंप्लीट हो गया है। 18वां डिजाइन है ये सीधी साइड से जो बन रहा है, इस पर हमने सीधी साइड से भी फंदा घटा दिया है और अब इसकी हम उल्टी साइड से भी फंदा कम करेंगे। तो ये जो पट्टी के फंदे हैं इसको देखिए हमने यहाँ तक बुन लिया है। अब आइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर हम जो 11 फंदे पट्टी के बुन रहे हैं इसमें से पहले 10 फंदों को बुनेंगे। तो देखिए 1 हो गया, 2 3
4 5 6 7 8 और ये 9 10। तो 10 फंदे तो हमने पट्टी के ये बना लिए हैं। ये हमारा 11वां फंदा है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे क्योंकि 3 बार हमें उल्टी साइड से भी एक एक फंदा नेक की शेप देने के लिए घटाना है। तो ये देखिए, इन दो का हम एक करेंगे क्योंकि 11वां फंदा पट्टी का और एक उधर से हमने ले लिया है। बाकी डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुनेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए, एक बार आप सीधी साइड पर यहाँ से भी डिजाइन को दोबारा से एडजस्ट करना देख लीजिए, क्योंकि आगे फिर आपको ऐसे ही बुनते हुए जाना है। ये पहला फंदा है, इसको आप स्लिप भी कर सकती हैं, नहीं तो आप उल्टा बुन लीजिए। ये वाला जो फंदा है, इधर से एक साथ में लेंगे और 2 का एक कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर आधा डिजाइन बना रहे हैं। अब ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। अब हम यहाँ पर जो फंदा कम कर रहे हैं वो जाली से यहाँ बढ़ा रहे हैं। तो धागा अपनी तरफ रहे और इस जाली से बने हुए फंदे को सीधा बुन देंगे। तो देखिए, आधा डिजाइन यहाँ से बनना शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पर जो हमारे पट्टी के 11 फंदे हैं, इसके इधर एक फंदा रहने तक बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप एक बार यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 18वें डिजाइन की जो पहली सिलाई आई उस पर तो हमने यहाँ बीच में 3 का एक किया था, लेकिन अब जो इसकी तीसरी सिलाई है, इस पर हम यहाँ आधा डिजाइन इधर बुनना शुरू करेंगे, आधे को इधर से छोड़ देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने जाली बनाने के बाद ये 3 फंदे उल्टे बनाए हैं, ये वाला फंदा और ये सेंटर का फंदा, इन 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। जो फंदा जाली से बढ़ाया वो हमने 2 का एक करके घटा दिया है। अब इधर का फंदा हमने कम नहीं किया है क्योंकि हम इधर अब जाली नहीं बनाएंगे, इधर से हम फंदे कम करते आ रहे हैं। तो अब देखिए, 1 2 3 4 और ये जाली वाला 5, इसे भी हम उल्टा ही बुन देंगे। अब जाली वाले को हम नहीं बुनेंगे क्योंकि देखिए, ये जो जाली से बना हुआ फंदा है इसे तो हमें कम करना है क्योंकि ये हमारा पट्टी वाला फंदा है। तो आगे से सिलाई डाल के इन 2 का हम एक फंदा बना देंगे। तो देखिए, यहाँ से हमारी जो है शेप आनी शुरू हो गई है। अब ये जो पट्टी के फंदे जो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। फिर उल्टी साइड से 11 में से पहले 10 फंदों को बुनेंगे। तो ये देखिए, ये 10 फंदे पट्टी के बुनने के बाद ये 11वां फंदा हमारी बटन पट्टी का है। ये यहाँ से उल्टा दिखेगा आपको और नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेकर हम 2 का एक कर देंगे। तो उल्टी साइड से हम 2 बार यहाँ पर फंदा कम कर चुके हैं, एक बार हम और फंदा यहाँ से घटाएंगे तो एकदम से इसकी अच्छी सी शेप आनी शुरू हो जाएगी। अब डिजाइन के अनुसार अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर सीधी साइड से भी हम डिजाइन के अनुसार बुनते हुए सिलाई को यहाँ तक बुन कर आएंगे और यहाँ 2 का एक करेंगे। तो ये देखिए, सीधी साइड से अब सिलाई को हमने यहाँ तक बना लिया है। अब इस वाले फंदे को इसके साथ लेकर 2 का एक करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टा है तो उल्टा और सीधा है तो सीधा, ऐसे करके हम सिलाई को पूरा करेंगे। और ये देखिए, उल्टी साइड से भी मैंने 11 में से पट्टी के 10 फंदे बना लिए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 11वां फंदा बटन पट्टी का है और एक इधर से, इन 2 का एक करेंगे। तो उल्टी साइड से हमारे यहाँ पर 3 बार फंदे कम हो चुके हैं। अब आगे इसमें हम उल्टी साइड से कोई फंदा नहीं घटाएंगे, सिर्फ सीधी साइड से हर सीधी सिलाई पर बटन वाली पट्टी के फंदे के साथ नेक्स्ट फंदा लेकर 2 का एक करते जाएंगे। और इसमें हमें अब तब तक फंदे घटाने हैं जब तक हमारे शोल्डर के जो है 27 से 28 फंदे नहीं बच जाएंगे, तब तक हम ऐसे ही सीधी साइड से घटाएंगे। तो एक बार मैं आपको और फंदा कम करके दिखाऊंगी। तो उल्टी साइड की सिलाई को और सीधी साइड की सिलाई को यहाँ तक बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घटाई करते टाइम सबसे मेन बात का ध्यान यही होता है कि हम डिजाइन को कैसे सेट करें ताकि हमारे फंदे ना घटे ना बढ़ें, एक नॉर्मल तरीके से इसकी घटाई होती चली जाए। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये वाला हमारा बटन पट्टी का फंदा है और ये सेंटर का है, यानी अब हमें इन दोनों का एक करना है। तो
अगर हम यहाँ जाली डाल देंगे तो फिर फंदा कम करने की जगह नहीं बचती है। तो इस बार हम यहाँ जाली नहीं डालेंगे, ऐसे ही धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे हम यहाँ उल्टे बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, ये सेंटर वाला फंदा अब इस वाले फंदे के साथ हमें 2 का 1 करना है। तो इन दोनों को एक साथ लिया और 2 का 1 कर दिया। अब हम डिजाइन के अनुसार सिलाई को सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पर सीधी साइड पर आ गए हैं। सिलाई को मैंने यहाँ तक बुन लिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए 3 फंदे हमने सीधे बना लिए, जाली नहीं डालेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो एक फंदा उल्टा दिख रहा है इसे उल्टा बुन देंगे, फिर धागा पीछे। यहाँ हमें 2 का 1 करना है, तो पट्टी वाले फंदे के साथ में 2 का 1 बना देंगे। तो देखिए यहाँ से इसकी जो है शेप आनी शुरू हो गई है। अब उल्टी साइड की सिलाई को भी बुन देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा 18वां डिजाइन भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही ये आधा डिजाइन बनता जाएगा। एक बार फिर से बता रही हूँ, 19वां डिजाइन है और देखिए पहले फंदे को इस तरह से उल्टा बुनेंगे, ये वाला फंदा और इधर से जाली वाला, इन 2 का आप यहाँ पर 1 कीजिए तो आपका आधा डिजाइन बनता चला जाएगा। फिर 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4, फिर लपेट कर जाली बना देंगे। तो ये आधा डिजाइन एडजस्ट हो गया है। अब इस सिलाई को हम यहाँ तक बुनकर कंप्लीट करेंगे। और इस वाले डिजाइन के फंदे भी आप देख लीजिए, यहाँ आपने अब जाली नहीं डालनी है क्योंकि देखिए यहाँ से हमारा डिजाइन ख़त्म होता आ रहा है। तो आप इन फंदों को ऐसे ही उल्टा बुन लीजिए, जिससे ये वाला डिजाइन यहीं पर इसका ख़त्म होता चला जाएगा और इधर से हम फंदे घटाते हुए आ रहे हैं। तो सेम ऐसे ही हर सीधी सिलाई पर हमें यहाँ पर 1 फंदा कम करना है। यहाँ पर अब हम फंदा तब तक घटाएंगे जब तक ये शोल्डर के हमारे 27 से 28 फंदे नहीं बच जाएंगे। 27 से 28 फंदे जब इसके बच जाएंगे तब हम जो हमारा डिजाइन बच जाएगा उसी को बुनते हुए इसकी जो लेंथ है जितनी हमने बैक पार्ट में बनाई है सेम उतनी ही बनाकर कंप्लीट कर देंगे। तो अब देखिएगा ये पट्टी के फंदे बुनेंगे ऐसे ही घटाते हुए और फिर जो फंदे बचेंगे उनमें इसकी लेंथ को कंप्लीट करके फिर मैं आपको इस पार्ट में घटाई बता देती हूँ। तो एक बार इसे पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने जो आर्म होल की लेंथ बनाई है वो इस तरह से राउंड में 8.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर तैयार हुई है। और अगर मैं आपको ये टोटल डिजाइन गिन के बताऊं तो हमारे टोटल इसमें 22 डिजाइन कंप्लीट हो गए हैं। 16 डिजाइन बनाने के बाद 70वें डिजाइन की पहली सिलाई पर इसमें हमने यहाँ से आर्म होल की कटिंग शुरू की है और टोटल इसमें यहाँ तक हमारे 22 डिजाइन कंप्लीट हो गए हैं। इंची टेप से अगर आपने इसकी आर्म होल का नाप लेना हो तो ये देखिए इस तरीके से आपने इस पार्ट को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे बिछा देना है। फिर इस तरीके से इंची टेप को रखिए और ऐसे राउंड में नाप लीजिए। 8.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर हमारी ये इसकी लेंथ होती है। 8.5 इंच से 1-2 पॉइंट ऊपर हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे हमने इसके लेफ्ट पार्ट में आर्म होल की कटिंग और नेक की कटिंग की है और डिजाइन को एडजस्ट किया है, सेम वैसे ही अब हम इसके राइट पार्ट में करेंगे। दोनों पार्ट में घटाई का अंतर सिर्फ इतना आएगा कि इस वाले पार्ट में सीधी साइड से आर्म होल की कटिंग शुरू हुई है और इस वाले में उल्टी साइड से इसकी कटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए इसमें 16 डिजाइन कंप्लीट करने के बाद 70वें डिजाइन की पहली सिलाई पर हमने आर्म होल की कटिंग की है। इस वाले पार्ट में 70वें डिजाइन की पहली सिलाई हमने सीधी साइड से बना ली है क्योंकि इसमें हमने उल्टी साइड से घटाई करनी है। तो अब जैसे हमने यहाँ से 5 फंदे की घटाई की, सेम इसमें भी हम 5 फंदे की घटाई करेंगे। तो ये देखिए ये उल्टी साइड है और 70वें डिजाइन की दूसरी सिलाई है। 2 फंदे का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले फंदे को साथ में लेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। फिर से सिलाई पर लेकर आएंगे, ये देखिए 3 फंदे की घटाई हो गई और अब इस फंदे को लूज छोड़ देंगे, नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का 1 करेंगे, 4 हो गए। फिर से इसे हल्का सा लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ में 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से 5 फंदे की घटाई इसमें हो गई।
अब इसमें देखिए, जो फंदे आपको उल्टी साइड पर जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बना देने हैं। घटाई इसमें उल्टी साइड से होगी, लेकिन जब हम सीधी साइड से इसको बुनेंगे तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि हमें अपने डिजाइन को कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि जैसे इसमें हमने आधा डिजाइन एडजस्ट किया था वैसे ही इसमें भी हमें करना होगा। अब इस वाले पार्ट में जब हमने गले की घटाई शुरू की थी तो 5 फंदे की घटाई करने के बाद सेकंड बार जब हमने 4 फंदे की घटाई डाली तब हमने यहाँ से एक फंदा घटाया था। अब इस वाले पार्ट में जो हमारे नेक के फंदे कम होंगे वो हम सीधी साइड से करेंगे, लेकिन जो आर्म होल की कटिंग होगी वो हमारी उल्टी साइड से होगी। तो अब हमने यहाँ से 5 फंदे की कटिंग कर ली है और उल्टी साइड की सिलाई को बुनकर अब जो जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को बुनने के बाद अब सीधी साइड पर 11 फंदे की जो बटन पट्टी है उसमें से हमने 10 फंदे बना लिए हैं। ये इसका 11वां फंदा है, इसको हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ से नेक की घटाई शुरू हो गई है। अब देखिए, ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये जैसा हमारा डिजाइन है इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे। इसमें एक बार जाली इधर आएगी और एक बार इधर आएगी, बाकी का डिजाइन बिल्कुल सेम बनेगा। यहाँ पर हम ये आधा डिजाइन बनाएंगे, पूरा डिजाइन नहीं बनाएंगे। तो मैं इस सिलाई को यहाँ तक बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, सिलाई को मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब हमें यहाँ पर आधा डिजाइन बनाना है। तो 70वें डिजाइन की ये तीसरी सिलाई है। तो ये जाली वाला फंदा है, इसको हमने सीधा बना लिया। लपेट कर एक जाली डाल देंगे और यहाँ पर 1 2 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। यहाँ बीच में जो हम 3 का 1 करते थे वो 3 का 1 नहीं करेंगे। ये सेंटर का फंदा और एक इधर से, इन 2 का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब ये जो आगे हमारे जितने फंदे बच गए इनको हम उल्टा ही बना देंगे। अब उल्टी साइड से हम यहाँ पर 3 फंदे घटाएंगे और फिर पूरी सिलाई को डिजाइन के अनुसार बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ से 3 फंदे की घटाई करने के बाद उल्टी साइड से सिलाई को हमने बुन लिया। फिर सीधी साइड पर ये जो हमारे पट्टी के 11 फंदे हैं, इन 11 में से हमने 10 को बना लिया। ये जो 11वां फंदा है इसे हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ से हमारे फंदे घटने शुरू हो गए हैं। अभी आगे हम अपने डिजाइन को ही बुनेंगे। इस फंदे को पलट देंगे क्योंकि जाली अब की बार इधर आएगी और बैक साइड से यहाँ 2 का 1 करेंगे। आगे हम अपने डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को बुनकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमें आधा ही डिजाइन बुनना है इस हिस्से पर। तो ये देखिए, आधा डिजाइन कैसे बनाएंगे मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये जो हमारे जाली से फंदे बनते जा रहे हैं 1 और ये 2, इनको सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली डाल देंगे। अब देखिए 1 और ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, एक ये वाला और ये सेंटर का फंदा, इन 2 का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। आगे हमारे जो फंदे बचे हैं इनको ऐसे ही उल्टा बुन देंगे। तो 5 3 की घटाई हो गई। अब यहाँ से हम 2 फंदे की कटिंग करेंगे, फिर डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बुनते जाएंगे। फिर उल्टी साइड पर हमें यहाँ सिलाई बुनने के बाद जब सीधी साइड पर आएंगे तो ये 10 फंदे पट्टी के बनाने के बाद इस वाले फंदे को नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। तो मैं इसे यहाँ तक एक बार बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, हम सीधी साइड पर आ गए हैं। 10 फंदे बना लिए हैं। ये 11वां फंदा पट्टी का है, इसे पलट देंगे। एक फंदा ये और एक ये, इन 2 का बैक साइड से हम एक फंदा बनाएंगे। अब ये वाला जो फंदा है यहाँ अब हम जाली नहीं बना रहे क्योंकि इसकी जाली वाला फंदा इधर पहले ही कम हो गया। तो एक को हमने सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये 2 फंदे उल्टे हैं तो उल्टे बनाएंगे। अब डिजाइन के अनुसार बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमें जो है आधा डिजाइन ही बनाना है। यहाँ पर जाली आएगी, एक फंदा बुनने के बाद ये सेंटर का फंदा और ये 2 का 1 कर देंगे।
अब सीधी साइड से सिलाई को कंप्लीट करने के बाद उल्टी साइड पर देखिए यहाँ से एक फंदे की हमारी ये लास्ट घटाई है, तो 2 का 1 करेंगे। फिर जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। और अब ये देखिए सीधी साइड पर 11 में से ये 10 फंदे हमने पट्टी के बना लिए हैं। धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। फिर अपने डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो हमारा 70वां डिजाइन है इसकी ये 9वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर तो ये जो हमारा आधा डिजाइन सेम टू सेम जैसे मैंने आपको यहाँ पर बुनना बताया है ऐसे ही आपका यहाँ पर बनता जाएगा। दोनों में अंतर सिर्फ इतना आया है कि यहाँ पर एक फंदा उल्टा बुनने के बाद 2 का 1 करना होता था और फिर 4 फंदे उल्टे और फिर जाली आती थी। यहाँ पर हमारा डिजाइन इधर से बनेगा। यहाँ जाली बनाने के बाद 18वां डिजाइन जब शुरू हो जाएगा तो 4 उल्टे, ये 2 का 1 और लास्ट का फंदा उल्टा आ जाएगा। तो ये तो हमारा आधा डिजाइन सेम टू सेम बनता जाएगा। अब यहाँ पर हमें कैसे करना है देखिए, उल्टी साइड पर अब 3 बार लगातार हम यहाँ पर एक फंदा घटाते जाएंगे। 3 बार ही हमने इस वाले पार्ट में उल्टी साइड से 3 फंदे घटाए, सीधी साइड से भी, यानी लगातार हमने सीधी और उल्टी साइड पर 3-3 फंदे घटाए थे। वही अब हम यहाँ पर घटाएंगे जिससे ये वाली जो शेप है ये एकदम से आ जाएगी। तो अब ये जो फंदे हैं 11 फंदे पट्टी के और एक इस डिजाइन में, ये 12 फंदे रहने तक इनको हम बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इसको बना लिया है। यहाँ तक 11 फंदे पट्टी के, एक यहाँ पर डिजाइन का। तो धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए ये वाली जो फली है आपकी बिल्कुल सीधी बने, तो इसके लिए अगर आपने ऐसे बनाया तो ये सीधी नहीं बनेगी। इसको ऐसे लूज कीजिए। ये वाला सीधा फंदा है पट्टी का सीधी साइड पर और ये डिजाइन का, इन दोनों को थोड़ा सा लूज कीजिए। आगे की साइड से दोनों फंदों में ऐसे सिलाई डाल लीजिए और 2 का 1 बनाइए। फिर से देख लीजिए, ऐसे लूज कीजिए और यहाँ अंगूठा रखिए। फिर आगे की साइड से देखिए, इन दोनों फंदों में एक साथ ऐसे सिलाई डाल लीजिए और फिर इन 2 का 1 बनाइए। इससे हमारी ये वाली जो फली है ये बिल्कुल सीधी रहेगी, टेढ़ी नहीं होगी। अब जो जैसा फंदा है वैसे बुनते हुए इसे कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड पर हमने एक बार फंदा कम कर दिया है, ये फली हमारी सीधी है। अब यहाँ पर भी हम इस फंदे को पलट के 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये वाला जो डिजाइन है यहाँ पर ये भी आपका आधा बनेगा, तो उस हिसाब से आप इस डिजाइन को आधा सेट कीजिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सेट करना बताया हुआ है। फिर उल्टी साइड पर सेम टू सेम 12 फंदे रहने तक यहाँ के फंदों को बुन लीजिए। फिर जैसे मैंने उल्टी साइड से 2 का 1 करना बताया उसी तरीके से कीजिए। 3 बार करना है आपने बैक साइड से एक एक फंदा कम, तो 1 बार हो गया है, 2 बार और कर दीजिए। सीधी साइड पर आपने फंदे तब तक घटाने हैं जब तक आपके यहाँ पर ये पट्टी वाले 11 फंदे छोड़कर यहाँ पर 28 फंदे आपके नहीं बच जाते, तब तक आप सीधी साइड से ऐसे ही फंदे कम करते जाइए। डिजाइन को मैंने इसमें भी प्रॉपर आपको सेट करना बताया है, इस वाले पार्ट में भी आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि डिजाइन को सेट करना आपको आ गया होगा। तो अब मैं इसकी जो लेंथ है सेम टू सेम इतनी बना लेती हूँ, फिर आपको इसकी जो है शेप दिखाती हूँ कि नेक की कैसी आती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। इसकी नेक बनने के बाद आप देख सकते हो इसकी लुक बहुत ही सुंदर आई है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जो हमने इसकी नेक बनाई है इसको बैक पार्ट पे हमने कैसे बुनना है, कंप्लीट कैसे करना है, कंधे कैसे जोड़ने हैं ये बताऊंगी। अगर आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।